हेलो दोस्तों, मैं अनु पांडे एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग की। तो पहले चलिए देखते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग होता क्या है। ठीक है ना। बुलिश इंगल्फिंग एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है ना, थोड़ा इसको और अच्छा लिखते हैं ना, इसको थोड़ा और अच्छा लिखते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जरा देखिए। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, वो कैसा दिखता है पहले हम इसकी बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ बने तो बहुत ही वैलिड है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। देखिए, बुलिश इंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है कि एक कैंडल है जो कि रेड है, ठीक है, और वो क्या करे कि यहाँ तक, मतलब उसकी जो क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल की, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से हो। अगर ये बॉडी पूरी भरी हो तो और बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक ऐसी कैंडल है, एक इस तरीके की, ठीक है ना, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की एक कैंडल है जो कर क्या रही है, जो पिछले रेड कैंडल को लो लो के नीचे तक, ठीक है ना, एसएल हंटिंग करने के बाद इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई है, इस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कंप्लीटली निगल लिया है, इंगल्फ कर लिया है। हिंदी में इसका मतलब होता है निगल लेना। ठीक है। अगर आपको इसका मैजिक देखना हो तो इसका मैजिक जाइए देखिए गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड के चार्ट पर यह आपको कॉमनली मिल जाएगा। अगर ये 20 SMA के पास मिल गया, 200 SMA के पास मिल गया, किसी डिमांड जोन के पास मिल गया गोल्ड में, तो जाकर के देखिए गोल्ड के 5 मिनट में और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या बेहतरीन काम करता है। आपका मन करेगा बस हम यही ट्रेड करेंगे, यही ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। जाके देखिए कितना बेहतरीन काम करता है, मतलब आपका दिल खुश जाएगा गोल्ड में। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये होता है बुलिश इंगल्फिंग। अब अगर ये बुलिश इंगल्फिंग है तो ये जो बुलिश इंगल्फिंग है वो कहाँ कहाँ आए तो वैलिड है। अब इसके हाई जोड़ने का वेट नहीं करना है। इस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ये मेरा एसएल होगा, ठीक है ना, ये मेरा एसएल होगा और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। ठीक है ना। हम नेक्स्ट जो भी कैंडल यहाँ से एंट्री करेगी हम उस पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है। तो चीज़ों को समझिए कि हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। हमारी जो एंट्री है वो बिल्कुल कंफर्म होगी हमारी। ये मेरा एसएल हो जाएगा और इस पर जो भी कैंडल यहाँ तक आती है, इसके 1/3 पार्ट तक कोई भी अगली कैंडल का अगर कुछ भी आता है तो हम वहाँ तक इसको ट्रेड ले लेंगे। अब देखिए, ये अगर 200 SMA एंड 20 SMA के ऊपर आए, ठीक है ना, 200 और 20 SMA के ऊपर आए, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कि ये हमारा 20 SMA है और ये हमारा कुछ ऐसे 200 है। ठीक है। और यहाँ पर इसके इस एरिया में अगर कहीं आता है बुलिश इंगल्फिंग तो इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा, इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा कि क्या ही आपको पता। ठीक है। जाइएगा देखिएगा तो इस एरिया में अगर दे, ये 20 SMA है और ये हमारे पास 200 SMA है, ये 20 SMA है, ये हमारे पास 200 SMA है। ठीक है ना। ये 200 SMA, ये 20 SMA। दूसरा अगर हमारा कहीं डिमांड जोन के पास बने, कहाँ बने, डिमांड जोन के पास बने, फिर कहाँ बने ये, अगर ये कहीं डिमांड जोन के पास बने, फिर कहीं एसआर फ्लिप के पास बने, ठीक है ना, एसआर फ्लिप जोन होता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये एसआर फ्लिप के पास बनता है या कहीं बहुत ही बढ़िया
सपोर्ट लेवल के पास बने, यह भी एक जोन होता है। या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये कहीं की लेवल के पास बने, ठीक है ना, एक इम्पॉर्टेंट की लेवल के पास बने। वो की लेवल क्या है? वो की लेवल CPR से बन सकता है, वो की लेवल पीवट पॉइंट से हो सकता है, ठीक है ना, वो की लेवल RSI से हो सकता है। तो बहुत जगह से की लेवल बन सकता है, इसके बारे में आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो अगर ऐसी जगह बनता है ये बुलिश इंगल्फिंग तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और एक चीज मैं और भी ऐड कर दूं, 20 SMA के पास अगर बने, 20 SMA से बने और अभी अभी ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई हो, तब 20 SMA के पास बने और अभी अभी ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई हो, अभी अभी ट्रेंड शुरू हुआ हो, तब जाकर के बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। अदरवाइज 20 SMA के पास आपको ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी का रिजल्ट कहाँ मिलता है चार्ट पर। देखिए यहां से देखिए समझ में आएगा आपको कि जो पूरी कहानी है वो कैसी है। अगर हम देखें यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग, इसमें हमें ना हाई के ऊपर कैंडल तक क्लोज मिलती दिखाई पड़ती है, बट नीचे से आकर के ऊपर तक क्लोज करना इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कम देखने को मिला। जैसे यहाँ पे देखिए देखने को मिला ये वाला एक बुलिश पैटर्न। ये काम क्यों नहीं किया पता है? ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 200 SMA से बहुत डिस्टेंस पर है। ये बुलिश इंगल्फिंग 200 SMA से बहुत डिस्टेंस पर है। और इसके बाद ये देखिए फेल हुआ। फेल होने के बाद यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका इस रेड कैंडल का फॉलोअप नहीं मिला और कैंडल छोटी छोटी बनती चली गई, ठीक है ना। कुछ तो ऐसा यहाँ पर हो रहा था इस कंपनी में, ठीक है, जिससे यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा बायर इंटरेस्टेड था और उसने अपना पैसा यहाँ पर इंजेक्ट किया। इसने यहाँ पर अपना पैसा इंजेक्ट किया, ये हमें अभी नहीं मालूम पड़ा। ये जिस दिन बना होगा उस दिन भी नहीं मालूम पड़ा होगा, उसके अगले दिन भी नहीं मालूम पड़ा होगा। ये जब 3-4 दिन हो गया होगा तब मालूम पड़ा होगा कि नहीं इसमें कुछ तो अच्छा हो रहा है। और जैसे ही ये कैंडल फिर से यहाँ पर देखिए पैनिक क्रिएट किया गया। पैनिक क्रिएट करने के बाद ये जो लेवल था ना, ठीक है ना, ये पहले रेजिस्टेंस का था, अभी ये सपोर्ट का लेवल, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं SR फ्लिप, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं SR फ्लिप। और ये देखिए आगे भी काम किया है, ठीक है ना, ये आगे भी काम किया है, इसी को हम बोलते हैं SR फ्लिप जोन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि SR फ्लिप जोन क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही शानदार बुलिश इंगल्फिंग, ये बिल्कुल खतरनाक, ये 20 SMA के पास बना है। ये कितना मजबूत कैंडल जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और इसने इस हाई को तोड़ा है, इसीलिए इसके पास बुलिश इंगल्फिंग जो बना है वो काम कर गया, भले ही 200 SMA से डिस्टेंस पर था। तो इसके काम करने के पीछे ये रीजन था। और इसके बाद का आप पैटर्न देखिए, कितना शानदार मूव देखिए, कितना शानदार मूव हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर हमें ये पूरी कहानी देखने को मिली है तो हम जरा आगे देखते हैं, ठीक है। हमने और कुछ मार्क करके रखा हुआ है कि कैसे कैसे ये कैंडल्स यहाँ पर काम की हैं। जरा ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर भी एक देखने को बहुत ही बेहतरीन पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और एक बहुत ही बढ़िया सुपर कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पर देखिए बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़िया बुलिश इंगल्फिंग है। तो इसकी एंट्री के बाद भी मार्केट उतना मूव नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर चल रहा था अभी एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये पहला यहाँ से इस लेवल ने पहला सपोर्ट लिया, फिर देखिए दूसरा सपोर्ट लिया, फिर देखिए तीसरा सपोर्ट लिया, फिर देखिए चौथा सपोर्ट लिया। इस चौथे सपोर्ट में ये निकल गया और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा 20 SMA के पास 200 से कुछ दूरी पर 20 SMA के पास बुलिश इंगल्फिंग बना है। और ये अभी अभी ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस मूव ने अभी अभी ये हाई तोड़ा है, इसलिए अभी स्टार्ट हुआ है। और जब इसके पास बनेगा तो हम जरूर ट्रेड में एंट्री करेंगे। और इस ट्रेड में एंट्री करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इन सबको हटा दूँ, इन सबको मैं हटा दूँ तो इस मूव में कितना फ़ायदा मिला मैं आपको दिखाता हूँ। वाह क्या शानदार मूव है, देख रहे हैं। ये ऐसे मूव हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत भाग्य से मुझे लगता है कोई मूव
ये सब पकड़ भी पाता है। तो जरा आप देखिए, अगर अब 200 SMA से बहुत दूरी पर अगर हमें कुछ बुलिश इंगल्फिंग दिखाई पड़ रहा है तो उस पर हम डाउट करेंगे, उस पर हम डाउट करना बनता है, क्योंकि प्राइस अपने एवरेज के साथ चलता है। अगर प्राइस ने एवरेज को ब्रेक किया है तो इसमें कुछ खतरनाक बात हो सकती है। तो चलिए देखिए, तो हमने ये बुलिश इंगल्फिंग देखा, इसने अच्छा काम किया है, ठीक है। अब जरा ये देखिए, अगर हम चीज़ों को और आगे लेके बढ़ें तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें तोड़ी गई हैं, ठीक है ना। चलिए पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पर अभी मैंने इस पैटर्न के बारे में बताया नहीं हुआ है। ये देखिए बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ये देखिए कहाँ है, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ये दोनों ही पैटर्न अपने रॉन्ग जगह पर है। क्यों? क्योंकि ये जो 200 SMA के ऊपर का जोन होता है, 220 SMA के ऊपर का जो जोन होता है वो डिमांड जोन होता है। यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ पर सेलिंग के लिए डाउट करना चाहिए, ठीक है। हम सेलिंग के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक 220 SMA के नीचे प्राइस ना आ जाए, तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को मार्क करके रखा था कि हमें यहाँ पर ये जो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है इसको हमें ट्रेड नहीं करना है इस जगह पर। चलिए देखिए, फिर हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न, कुछ उसी तरीके का इंगल्फिंग का पैटर्न है, ये 20 SMA के पास है, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, ये भी एक बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है कि जब एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल्स ने अपनी यात्रा शुरू की हो और वो इस तरह का फॉर्मेशन बना रहा हो, ठीक है। और जब इसका हाई टूटेगा, जब भी इसका हाई टूटेगा तो हम एंट्री लेंगे और यही हमारा एसएल होगा। या अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, ठीक है। तो इस जगह ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ये मतलब ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया मार्केट में, जो ये पैटर्न बनता है, ठीक है ना। ये पैटर्न आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बट बहुत शानदार काम करता है, बहुत ही शानदार काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रैपिंग होती है, इसलिए बहुत शानदार काम करता है। चलिए देखिए, और आगे अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसको डिमांड जोन मार्क किया हुआ है, ये वीकली डिमांड जोन है। चलिए अभी वीकली डिमांड जोन की कहानी थोड़ी बाद में आएगी, लेकिन जरा ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और यहाँ से बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए एक ये पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, इसने इस कैंडल के लो को लेकर के ले जाकर के इसके ऊपर क्लोज किया है। और अगर इस इंडिविजुअल कैंडल को देखें तो ये हैमर की तरह भी काम कर रहा है, ये हैमर बुलिश कैंडल है। कोई भी बुलिश कैंडल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दो कैंडल में बहुत हैवी सेलिंग वॉल्यूम है और ये यहाँ पर गैप भी बना हुआ है। इस गैप के पास एक बुलिश कैंडल क्या कर रही है, इसको मुझे डाउट करना है। और कैंडल जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, कैंडल की जो बॉडी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रही है। देखिए ये ग्रीन बॉडी पहले बड़ी थी, थोड़ी सी उतनी के बराबर आई, फिर आगे बिल्कुल कम हो गई, आगे और भी थोड़ी सी मतलब इसके रिस्पेक्ट में कम हो गई, आगे और भी आगे जो है पीछे इसकी मतलब ऊपर से इसके लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। तो मुझे इस तरह के पैटर्न पर डाउट करना है। और दूसरा क्यों डाउट करना है, क्योंकि ये 20 SMA मतलब ये 200 SMA से बहुत दूर बना हुआ है, ठीक है ना। ये 200 SMA से बहुत दूर बना हुआ है और ये कब बन रहा है, जब बहुत तेजी से फॉल आया और मार्केट बिल्कुल यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही रॉन्ग जगह बना हुआ है, 200 से बहुत काफ़ी डिस्टेंस पर बना हुआ है। जहाँ से हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए वहाँ ये पैटर्न जा करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस तरह के पैटर्न पर डाउट करना चाहिए। इसको ट्रेड करने के लिए हमें बहुत एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है कि ये हम इस पर बाइंग करें कि क्या करें या छोड़ दें। ज़्यादा बेहतर होगा कि जो बहुत दूर हो, जो अपने लोकेशन पर ना हो, जो लोकेशन मैंने मेंशन करी है उस पर छोड़ देना ही बहुत ही मुनाफे का काम होगा, बहुत ही बेहतरीन काम होगा। अदरवाइज ट्रैपिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखाई पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको एक ये जो हमारे पास है, मैंने यहाँ पर भी मार्किंग करी हुई, जरा ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने मार्किंग करी हुई है। एक ये भी पैटर्न है, एक ये भी पैटर्न है, ठीक है।
तो इस पैटर्न का जो फॉलोअप उतना अच्छा मिला नहीं है, इस कैंडल का जो फॉलोअप है एक बहुत बढ़िया मिला नहीं हुआ है, इसलिए। और ऊपर से यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है। तो इस सप्लाई जोन के पास एक कैंडल, ये बुलिश कैंडल क्या कर रही है, इस पर डाउट करना है, ठीक है, इस पर बिल्कुल डाउट करना है। और उसके बाद देखिए ये नीचे आ रहा है, क्योंकि ये पूरी सेलिंग को ऑब्जर्व किया जा रहा है और जो बायर्स हैं इसको देख रहे हैं, शेयर्स इसको यहाँ पर एक्टिव हैं, तो सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू जारी है, ठीक है ना। और जितने भी यहाँ पे सेलर हैं उनको जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, ठीक है। जरा अब देखिए, अगर मैंने इस चीज़ को हटाया, अब दिखाया आपको, तो मैंने एक और मार्किंग की हुई है, यहाँ पर देखिए मार्किंग, ठीक है, ये वाली मार्किंग देखिए, ये भी एक बहुत ही बढ़िया, कोई कह देगा कि ये इंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत अच्छा इंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन जितनी भी कैंडल ऊपर जा रही है, इनके ऊपर से देखिए, ऊपर जो विक बढ़ रही है ना, जो ऊपर विक बढ़ रही है, ये बता रहा है कि ऊपर से इसको प्रेशर मिल रहा है, इसका अच्छा फॉलोअप नहीं मिल रहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 200 SMA से ज़्यादा है। तो 3-4 रीज़न ऐसे बता रहे हैं इसके बारे में कि इसे हमें ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, या बाई करने के लिए। तो ट्रैपिंग की बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आती है। इसलिए देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल से सबको दर्शाया गया कि आगे और कितना बुलिश होने जा रहा है, और कैंडल जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इसके ऊपर विक्स जो है आती चली गई, और अंततः क्या हुआ, कैंडल की सारी जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो गई और गिर गई मार्केट। उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ पर ये वाली बुलिश कैंडल बनी है, मैं इसको घटाता हूँ, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना। इस कैंडल, हालांकि ये ग्रीन नहीं है, तब ये रेड नहीं है, जस्ट वाली, लेकिन इसने पूरे इस कैंडल को यहाँ से लेकर यहाँ तक इंगल्फ किया। और जरा सा ऐसा क्या, मतलब जो मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आदमी बाई कर रहा है, तो जो बहुत बड़ा आदमी बाई कर रहा है, तो ये 200 से थोड़ी सी जो जगह बची है, इस जगह को फिल नहीं किया, क्यों नहीं, इसको खींच के लाके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर ऊपर क्लोज कर दिया होता तो क्या क्या खराब हो जाता, क्या खराब हो जाता, कुछ नहीं खराब हो जाता, तो अच्छा होता, तब तो अच्छा होता। कई लोगों की निगाह में आता ये फिर कि बहुत ही सुपर कैंडल से टोटल इसमें के ऊपर क्लोज आया हुआ है, और ये अब बुलिशनेस की तैयारी है, तो उसको ट्रेड करना चाहिए। तो इस पर भी हमें डाउट करना है, ये थोड़ा सा 2 पॉइंट क्यों छोड़ दिया गया, 200 क्यों नहीं क्रॉस किया गया, तो हमें यहाँ बाई नहीं करना है। और देखिए ये खतरनाक तरीके से नीचे चला है। और जो मैंने ये देखिए, ये बहुत ही शानदार बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, और ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है अपने डिमांड जोन के पास आया, और ये वीकली डिमांड जोन है, मैंने मार्क किया हुआ है, ये वीकली डिमांड जोन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइम फ्रेम चेंज करके, ठीक है, ये देखिए ये वीकली डिमांड जोन है, ये यहाँ पर मैंने कैंडल रखा हुआ है ना, ये हमारे पास देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है कि देखिए यहाँ पर हमारे पास है, तो मैं आता हूँ, ये बनाऊँ, तो ये हमारे पास क्या था, वीकली डिमांड था। तो हमने आपको कहा था अगर डिमांड जोन के पास बनता है तो उस पर हमें ट्रस्ट करना है, हमें इस कैंडल का लो का ऐसे लेकर के मार्केट में अपनी एंट्रीज को बना के चलना है। तो हमने आपको इसमें बहुत सारे लोकेशंस दिखाए, किस लोकेशन पर काम करता है, हमने आपको बहुत सारे लोकेशन दिखाए हैं किस लोकेशन पर ये फेल करता है। तो हमें इन सब लोकेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। हाँ, सही लोकेशन पर सही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन जो भी आपको मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा और काम करेगा। तो मुझे आई होप कि आपको जितना कुछ मैंने ये लेक्चर दिया और चार्ट पर दिखाया वो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। और ये कोई मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन तो दी नहीं है, कोई चार्ट एनालिसिस तो किया नहीं है, मैंने बस आपको ये दिखाया है कि किस लोकेशन पर बुलिश इंगल्फिंग काम कर रहा है, किस लोकेशन पर बुलिश इंगल्फिंग फेल हो रहा है। अब आप जाइए चार्ट पर देखिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, और ट्रेडिंग का एंजॉयमेंट आपको करना चाहिए इस तरीके से। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन तक हमारा जो नोटिफिकेशन है वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर करें, और हम चीज़ों के बारे में फिर से अपने जितना भी नॉलेज है उसके हिसाब से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।